ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले भाग में आपको बताया था कि पाटिल जी के साले का त्र्यंबक का इलाज चल रहा है। बाबा इलाज कर रहे हैं उसको। भस्मक रोग यानी ज्यादा खाने की, जो खाया वो हजम, 10-10 आदमियों का खाना खा लेता था, तो उसका इलाज चल रहा है। उसको इलाज के लिए शिरडी आया हुआ है पत्नी के साथ अपनी। उसका इलाज चल रहा है, बाबा इलाज कर रहे हैं। रोजाना पाटिल जी उसको बाबा के पास लेकर जाते हैं सवेरे। अब बाबा ने उसकी ड्यूटी पर पाटिल जी को परेशान न करते हुए कहा कि इसको सवेरे मेरे पास भेज दिया करो, सारा दिन द्वारकामाई में रहेगा, शाम को घर जाएगा। उधर कुलकर्णी को पता चल चुका है, उसके आदमियों ने बता दिया है कि जी ये नमक इसके लिए जहर है, नमक नहीं छोड़ रखा है कि साईं ने इसका नमक बंद करा रखा है, नमक नहीं खाएगा। पूर्णमासी की रात तक, पूर्णमासी के अगले दिन इसका इलाज कंप्लीट होगा। कुलकर्णी ने अपने आदमियों को लगा दिया कि किसी तरह से इससे यारी गांठो और इसे नमक खिलाना है तुम्हें, ताकि साईं का इलाज विफल हो जाए। त्र्यंबक भी रोजाना जाने लगा, द्वारकामाई में रहता, साफ सफाई करता। अब इलाज तो बाबा का इलाज तो स्पेशल होते थे। एक दिन थक गया, बाबा ने देखा कि पैरों में दर्द हो रहा है क्या। हाँ, बाबा ने तेल से उसके पैरों की मालिश करने बैठ गए। वो मना भी करता रहा, लेकिन नहीं, बाबा का हाँ, बाबा तो जिससे भी प्यार करते हैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर करते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, उन्हें तो बस उसकी मदद करनी है। और दोस्तों, आज भी बाबा जिसकी मदद करते हैं पूरी ही मदद करते हैं, फिर उसे भिखारी से राजा बना देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, जो लोग बाबा के भक्त हैं, बाबा को जानते हैं, वो इस चीज़ को खुद महसूस कर सकते हैं। तो बाबा ने उसके पैरों की मालिश की और उसे तेल भी दिया कि ले ये घर ले जाके किसी से मलवा लियो घर में। तो वो तेल अपनी पत्नी से रोजाना मलवाने लगा। इधर पाटिल जी के यहाँ भाईजामा ने नमक खाना छोड़ दिया। परिवार में कोई भी नमकीन चीज ऐसी ना आनी मना हो गई कि जिसे देख के ललचाए और खाने के लिए उत्सुक हो। इलाज बराबर चल रहा था, इलाज में फायदा भी नजर आ रहा था। रास्ते में कुलकर्णी के आदमी रोजाना मिल जाते हैं, रोजाना कुछ ना कुछ उसे प्रलोभन देते हैं। एक दिन तो बाबा ने पानी लेने भेजा, कुलकर्णी के आदमी उसको बैठा के मटकी भर के खुद पानी ला के उसको दे दिया कि भाई हमसे यारी गांठ ले। लेकिन फिर भी वो सुधरा रहा नहीं आया उनके कांसे में। एक दिन उसे बाजार गांव में जैसे लगता है, वहाँ गांव के बाजार अगर आपने देखे हैं तो समझ सकते हैं कि वहीं जलेबी बन रही है, वहीं कचौड़ी बन रही है, वहीं पकौड़े बन रहे हैं, वहीं किराने की दुकान लग रही है, वहीं कपड़े। तो गांव के बाजार तो ऐसे ही होते हैं। नमकीन, पकौड़े, भजिया वगैरह सब उसको दी, लेकिन उसने नहीं खाई, वो लेकर घर आ गया। यहाँ पर मिल जाती हैं घर के दरवाजे पर ही रिहाना, जो कुछ भाईजामा के लिए सामान लाई थी बनाकर अपने घर से, भाईजामा ने उसको लौटा दिया। रिहाना आज नहीं, घर में इसका इलाज चल रहा है, इस वजह से मैं बाद में मंगा लूंगी, लेकिन अभी नहीं रखूंगी घर में। घर में सभी ने बिल्कुल नमकीन फरसाण खाने बंद कर रखे कि 10-15 दिन की तो बात है, और 2-3 दिन रह गए इसके इलाज के। इतने में भाईजामा से रेहाना से टकरा जाता है, घर में एंट्री कर रहा है कुलकर्णी के आदमियों की दीवी सामान के साथ में। खाया नहीं इसने,
एक दूसरे से टकरा के वो सामान, इसके हाथ का सामान इसके हाथ में रह जाता है, रेहाना का सामान नीचे गिर जाता है। ये माफ़ी वगैरह मांग के त्रिम्बक अपने हाथ का सामान उन्हें दे देता है कि लो, मैंने आपका नुकसान किया, फिलहाल घर में कोई खाएगा नहीं। ऐसे ऐसे कुलकर्णी के आदमी ने दिया। खैर इलाज चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोस के गांव में कोई सोनाबाई नाच गाने का प्रोग्राम जैसे आप देखते हैं पहले चला करता था, अब तो बहुत कम हो गया। नहीं तो जो 50 की उम्र मेरे श्रोता पार कर चुके हैं उन्हें पता होगा कि मेरठ में भी नौचंदी मेला लगता था, वहाँ नौटंकी चला करती थी और डांस का प्रोग्राम होता था। तो साथियों, वहाँ पड़ोस के गांव में स्वर्णाबाई ने अपना डांस का तमाशा लगा रखा है, डांस का शो चलता है। अब कुलकर्णी ने अपने आदमी को फिर हड़काया तो वो उसको तमाशा ले जाने के लिए प्रेरित करने लगे। उसने मना किया कि नहीं भी, मैं तो सारा दिन द्वारका में ही रहता हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ। मैंने कहा भाई दिन का काम थोड़ी है, रात को चलना है। फिर भी तेरी इच्छा, कह के चले गए। अब अंता जी और पंता जी दोनों के दोनों कुलकर्णी के आदमी बड़ा अफसोस कर रहे कि भाई कल को रोज कुलकर्णी जूते मारेगा, इसका इलाज कल खत्म हो जाएगा, कैसे करें। रात को फिर आगे सोते से जगा दिया, घर में घुस के कि भाई चल हम तो जा रहे हैं, तेरे से पूछने आए, चल रहा हो तो बता। ये भाई चल दिया उनके साथ के, हाँ सुबह तक तो लौटे आएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो जी, तमाशे में पहुंच गया सुरनाबाई के तमाशे वाले को कुलकर्णी के आदमियों ने पैसे दिए और स्पेशली कहा कि इस आदमी को पकौड़े खिलाने हैं भाई, खुश करना, पकौड़े खिला के पकौड़े का शौकीन है। इस तरह से उसको समझा दिया। अब उन्हें क्या, बेचारा वो तो नाच गाने वाले, उन्हें तो पैसों से मतलब, नाच दिखाना, पैसे लेने। अब नाच के दौरान स्वर्णाबाई ने जो भी देखने जाता था उनके यहाँ पकौड़े, मिठाई, खातिरदारी मतलब करते थे। टिकट के पैसा लेते थे लेकिन खातिरदारी पूरी करते। इसे भी पकौड़े खिला दिए। 2-4 मिनट तो ये सही रहा, उसके बाद इसके मुंह से तो झाग आने चालू हो गए त्र्यंबक के। बाबा ने कहा ही था कि भाई इसके तो नमक इसके लिए जहर है, नमक से बचा के रखना, नमक नहीं खाना, नमक खाएगा जहर बन जाएगा। सारे के सारे जितने भी वहाँ दर्शक थे, सारे के सारे वहाँ से इसके मुंह से झाग आते देख भाग लिए कि कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए। पकौड़े तो उन्होंने भी खाए, वो तो सब भाग गए। इसके कुलकर्णी के दोनों आदमियों को रोक लिया स्वर्णाबाई के आदमियों ने। तो साले तुम ही ने तो कहा था इसे पकौड़े खिलाने के लिए, क्या खिला के ला रहे हो जो पकौड़े इसके लिए जहर बन गए। खैर जी, उनसे पैसे वैसे भी छीन लिए कुलकर्णी के आदमियों से उन्होंने कि तुम्हारी वजह से हमें यहाँ से शो बंद करना पड़ेगा अपना, अब इसका हर्जाना तुम देके जाओगे। पैसे छीन लिए, यहाँ तक कि कुलकर्णी के आदमियों के, पहले के लोग तो नौकर भी कानों में वाली और हाथ में अंगूठी पहने रहे थे। तो उसके बाद स्वर्णाबाई ने अपने आदमी भेजे कि इसे इसके घर तक पहुंचा के आओ, इनका कोई भरोसा नहीं कि पता लगा रास्ते में ही मार के डाल दें इसे। कि जो शख्स इसको पकौड़े खिलाने के लिए मुझे पैसे दे रहे हैं कि वो तो पहले से तय करके आए हैं कि पकौड़े खाने के बाद इसका ये हाल होगा। तो जी अगले दिन सवेरे कुलकर्णी के आदमी, स्वर्णाबाई के आदमी त्र्यंबक को बाईजामा के घर के बाहर छोड़ गए। अब सवेरे उठ के बाईजामा की सास जो थी और तो से उसी में पानी दे रही थी। पाटिल जी भी सूर्य नमस्कार कर रहे थे। देखा तो त्र्यंबक दरवाजे पे ये सहारे लगा हुआ खड़ा है। पास जाके देखा, त्र्यंबक क्या हुआ? त्र्यंबक तो वहीं ढेर हो गया। अब त्र्यंबक ढेर हो गया, एक आध गांव वाला पास का बुला के पाटिल जी ने और उसको उठा के सीधे लेके द्वारका माई पहुंच गए। द्वारका माई पहुंच के बाबा के द्वारका माई के गेट पे ही लेटा दिया कि साईं बचाओ इसे। बाबा सुबह सुबह का टाइम था,
पौधे वौधों में पानी दे रहे थे अपने द्वारका माई के आसपास, अब जंगल ही था। बाबा ने कहा अच्छा चलो इसे अंदर लेके चलो। अंदर द्वारका माई के अंदर ले जाके लेटा दिया उसे। बाबा ने पानी के छींटे मारे। पूछा हाँ भाई वादा तोड़ा था? कि नहीं साईं, मैंने कोई वादा नहीं तोड़ा, मैं तो सवेरे सवेरे मेरी हालत खराब हो गई, कहीं गया था कि नहीं। उनकी राणाबाई के यहाँ एक वो थी कि कुछ हर देखने वाले को कुछ रुमाल वगैरह भेंट किया करते थे, हर दर्शक को कुछ रुमाल वगैरह वो भेंट किया करते थे अपने प्रोग्राम में आने वाले को। वो पहचान इसके पास रह गई। इसे भी मिला था, इसकी जेब में से ही निकल के गिर गया। अब वहाँ तो गांव वाले सब इकट्ठे हो गए थे जब इसको हालत ये ऐसी हो गई। और वैसे भी बाबा सांप के जहर से इलाज कर रहे थे। हर कोई अचंभित था कि कैसे इलाज होगा, क्या होगा। कितने भी गांव वाले बाबा के सगे सही, लेकिन दिल में तो रखते थे कि कैसे करेंगे साईं, कैसे करेंगे इसका इलाज। सांप का जहर पिला के आदमी को जिंदा रखा हुआ है 15 दिन तक। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज कि पूर्णमासी का वो आखिरी दिन था, आखिरी रात थी, जिस रात को इसने ये कांड कर दिया। भाई कबूलने के लिए तैयार नहीं। बाईजामा ने कहा तू मेरी कसम खा के कह कि तू कहीं नहीं गया था। उसने बाईजामा की कसम खा ली कि ताई मैं कहीं नहीं गया था। ताई कहते हैं महाराष्ट्र में बहन को, कि ताई मैं कहीं नहीं गया था। अच्छा कहीं नहीं गया था भाई, सबने यकीन कर लिया कहीं नहीं गया था। अब बाबा को तो पता थी, बाबा तो सामने वाले के मन की बात पढ़ लेते थे, तो ये तो बहुत बड़ा कांड करके आया था, बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करके आया था, नमक खा के आ रखा था। बाबा ने कहा भाई मैं तो झूठा साबित हो रहा हूँ यहाँ, कोई बात नहीं। बता उसकी बीवी वो बाबा में कमी निकालने के लिए तैयार कि तुम्हें भरोसा होगा और मुझे नहीं यार, जैसे औरतें करती हैं कि अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा है तो 10 कभी निकाल के दिखा देंगी सामने वाले के। वो आग बबूला हुई जा रही। खैर बाबा ने उससे कुछ नहीं कहा। हवा में हाथ लहराया, हाथ में पता नहीं कौन सी ऊपर वाले ने उनके जड़ी बूटी दे दी, मुट्ठी में बांधी पत्ती उसकी हाथ में ली, मुट्ठी बांधी और मुट्ठी में दबा के ही उन पत्तियों का रस निकाल के उसका मुंह खोल के त्र्यंबक का सीधे उसके मुंह में डालते के साथ ही 2 मिनट गुजरे होंगे, उसने सैर देनी से सारा खाया पिया उल्टी के रूप में बाहर निकाल दिया। उल्टी के रूप में बाहर निकाल दिया तो सब गांव वालों को क्या, पाटिल जी को क्या, बाईजामा को क्या, सबको पता चल गया इतना क्या खाया था। अब पूछने की बारी आई त्र्यंबक से कि हाँ भाई सही सही बताओ क्या खाया था और ना पिटेगा, सारे गांव वाले मिल के मारेंगे, तू साईं को बदनाम कर रहा है, तू बता। तब वो कबूला कि ऐसे ऐसे कुलकर्णी के आदमी रात को मुझे ले गए थे स्वर्णाबाई का तमाशा दिखाने। उसने मुझे वहाँ पकौड़े खिलाए, मैं मना करता रहा लेकिन उसने मुझे ज़बरदस्ती पकौड़े खिला दिए और मैंने एक ही पकौड़ा खाया था। और साईं मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा गलती हो गई तेरे से? तूने एक गलती करी, तूने तो पता नहीं कितनी गलती कर दी। कि नंबर 1 तूने नमक मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, नमक खा लिया, नमक के लिए मना किया था, तुझे लिए जहर है वो खा लिया। दूसरी गलती तूने बाईजामा की झूठी कसम खा ली, जो तेरे चक्कर में पूरे घर तेरे लिए नमक नहीं खा रहा, कोई ऐसी चीज नहीं खा रहा जिसे देख के तू ललचाए। तूने तो बहुत महापाप कर दिया कि साईं मुझे माफ कर दो। कोई माफी नहीं दोस्तों। पहली बार बाबा को क्रोध में देखा गया कि हाँ बाबा पूरी तरह से गुस्से से लाल। तूने गलती करके अपना नुकसान नहीं किया, तूने तो पूरे गांव का, आसपास के लोगों का कि तू झूठी कसम खा सकता है तो मैं किस पे यकीन कर लूं। तू तो बाईजामा का भाई होके तो अपनी बहन के लिए झूठी कसम खा सकता है, तो मैं दूसरों का क्या विश्वास कर लूं कि वो मेरे से सच बोलते होंगे। इसलिए आज से
कसम खाता हूं कि किसी को भी औषधि नहीं दूंगा। आज से द्वारका माई में किसी को भी औषधि नहीं मिलेगी। आज मैं कसम खाता हूं कि बिल्कुल द्वारका माई में औषधि का जो मैं वितरण करता था, गरीबों की मदद करता था, मदद करूंगा, लेकिन औषधि किसी को नहीं दूंगा। सारे गांव वाले परेशान, सारे गांव वाले चिंतित, सारे का मुंह खुला का खुला रह गया कि साईं ने कह क्या दिया। और मैंने कहा आज मैंने कसम ले ली कि आज के बाद तूने ऐसा विश्वासघात किया, मेरे साथ तो किया क्या, तेरे साथ परिवार में अगर तू मर जाता, तेरी बीवी विधवा होती, वो मुझे बददुआएं देती, तेरी बहन है उसका मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाता, और तू तो साफ मुकर गया कि तूने कुछ नहीं खाया, तू कहीं नहीं गया। अब तेरे मुंह से बाहर निकलवा दिया मैंने, तो तूने हाँ कर लिया कि हाँ मैंने पकौड़ा खाया, नमक खा लिया, ऐसे ऐसे रात को मैं तमाशा देखने गया था। जितने भी गांव वाले थे सारे के सारे हद प्रभ होकर उसका तमाशा देख रहे थे। बाबा ने उसे तो सही कर दिया, मैंने तुझे तो औषधि, आखिरी औषधि तुझे दी गई है, तू सही हो चुका है, अब तू जान, तेरा काम जाने फिलहाल। लेकिन आज मैंने कसम ले ली कि आज के बाद मैं किसी को भी औषधि वितरण नहीं करूंगा। कोई मरता होगा तो मैं उसे औषधि नहीं दूंगा। तो दोस्तों, बाबा ने औषधि देना आज से बंद कर दिया। अब आगे क्या होता है, कथा आज की यहीं समाप्त करते हैं। त्र्यंबक का इलाज हो गया, त्र्यंबक सही हो गया, लेकिन बाबा ने आगे को औषधि देना बंद कर दिया। आगे की कथा अगले भाग में। आज के लिए इजाजत चाहूंगा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।